फंसे सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। टनल हादसे के 17 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों को यह बड़ी सफलता हासिल हुई है। 12 नवंबर से सभी मजदूर चारधाम ऑल वेदर परियोजना के सिलक्योरा सुरंग में फंसे हुए थे। सुरंग से मजदूरों को निकाले जाने के बाद जहां सीएम पुष्कर धामी ने सभी का सकुशलेशम किया, वहीं पीएम मोदी ने मजदूरों से फोन पर बात की है। बता दें कि सुरंग में मंडी के बलाघाटी के बंगोट गांव निवासी विशाल भी फंसे हुए थे। विशाल के घर अब खुशी का माहौल है। परिवार सहित सभी परिजन डीजे की धुनों पर जमकर थिरके। घर पर भजन कीर्तन भी किए गए। बला के विधायक इंद्र सिंह गांधी और एपीएमसी के चेयरमैन संजीव गुलेरिया भी घर पर पहुंचे और परिजनों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। परिजनों ने बताया कि विशाल का घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया जाएगा। यह भी स्पष्ट कर दिया कि विशाल को अब दोबारा टनल के काम पर नहीं भेजा जाएगा। साथ ही राज्य सरकार से गुहार लगाई है कि विशाल को प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था। मेरे पीएमओ के अफसर वहां आकर के बैठे थे तो जानकारियां रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहां जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है। वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंधुओं से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में। बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हालचाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहां रहे और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर।
लेकिन मैंने सुना कि आप में तो कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे। जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर जी। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ, गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे। मैं उत्तराखंड और हिमाचल सरकार से बहुत खुश हूँ, उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो मेरा बेटा आज 18 दिन के बाद जंग जीत के घर वापिस आ रहा है, जिन्होंने इस कार्य में बहुत सहायता की, मदद की, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज से बड़ी खुशी मना रही और इतने लोग कर धन्यवाद सीधे आए रे दूरा दूरा थे तीन दिन कालने लाए रे सारे बच्चे सारी उम्र राजी रोग जा रहे ना ये बनाया से बड़े दुखी थे सीता परमात्मा जो पता से बिस्तर सुते किया से बाहर अंडे की के थी ऐसे मेरा ये परिवार हमारे रोकना और कुछ रोकना है जाओ आपू पैगी लंबी ता भाई परिवार नहीं हुआ कबर नहीं होना कबर है तो यो भी छोटी बहू हुई एक छोटी बहू हो रही पोतरी हो रही आओ बैठी किस जानी गल आ सर आज एडी खुशी मना रही आ सारे बच्चे बाहर आया कराए आएगी है हाँ ये गली आज बड़ी खुशी की बात है जो कि मेरा भांजा जो है आज टनल से बाहर आ गया है। 17 दिन से हम बहुत परेशानी से थे और जो कि मुझे इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा भांजा जो बाहर आएगा और आज हमारे को दिवाली से कोई कम दिन नहीं है। मेरे को बहुत खुशी हुई आज। तो उत्तराखंड सरकार और जो है केंद्र सरकार से मैं बहुत आभारी हूँ कि जो कि इन्होंने इतना कोशिश करने के बाद जो है जो 41 मजदूर थे उनको बाहर निकाला है। और जो मेरी सिस्टर है जो विशाल की मम्मी है वो मना करती है कि हम उसको दोबारा विशाल मतलब जो था इसमें टनल में काम करने नहीं भेजेंगे। तो मेरी हिमाचल सरकार से विनती है कि मतलब उनको यहाँ पे रोजगार दिया जाए। जो मीडिया वाले हैं उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और रही दूसरी बात, हमारी हिमाचल सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द कहीं रोजगार दे और हम दूसरी बार उसको टनल में काम करने के लिए नहीं भेजेंगे। हमें हमारा बच्चा और जैसे उधर से निकाला है वैसे ही सुरक्षित हमारे पास घर पहुंचा दे। जिस दिन हमारा बच्चा हमारे पास घर पहुंचेगा उस दिन हम उसका जोरदार स्वागत करेंगे। तो विशाल के घर वालों के लिए एक अच्छी खबर है और इसी वजह से क्योंकि 17 दिनों से विशाल इस टनल में फंसे हुए थे और अब सकुशल एक तरह से निकले हैं और अपने घर। और खुद विशाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। विशाल, आपका न्यूज़ 18 JKLH में बहुत स्वागत है। सबसे पहले विशाल, आपको बहुत बधाई कि बिल्कुल ठीक हालत में स्वस्थ आप एक तरह से टनल से बाहर निकले। 17 दिनों तक आपका यह तजुर्बा कैसा रहा या 17 दिन ये किस तरह के विशाल रहे? हाँ जी सर, नमस्कार सर, मैं विशाल बोल रहा हूँ। जी विशाल, 17 दिन तक सर, पहले दिन सर 11 तारीख को हम अंदर गए सर 8 बजे जी। नाइट ड्यूटी थी सर मेरी जी। और 8 बजे से सुबह 8 बजे तक हमारी नाइट मतलब शिफ्ट होती ना सर 8 से 8। तो विशाल, किस तरह से यह हादसा हुआ और उसके बाद का क्या किस तरह का मंजर था, कैसे आप लोग, क्योंकि जब यह हादसा हुआ होगा अचानक आप लोग परेशान हो गए होंगे। सर एक आधार कार्ड देता हूँ आपको। जी। हेलो। जी विशाल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, 4:30 बजे हुआ सर। जैसे सर हम फेस में सर मैं मशीन चला रहा था ना सर जी, हमें बताया गया भाई पीछे कुछ हादसा हुआ है। जैसे हम 4:30 बजे 5 बजे तक हम पीछे पहुंचे, 2 किलोमीटर की टनल है ना सर अंदर जी। हाँ जी, मैं फेस पे काम कर रहा था, मतलब मशीन चला रहा था ना सर। फिर मैं तब तक पूरा वो गिर चुका था, भूस्खलन मतलब हो चुका था, पहाड़ का पूरा पहाड़ गिर चुका था हमने से और हमारा रास्ता पूरा बंद हो चुका था।
तो विशाल, ये 17 दिन किस तरह से आपके गुजरे अंदर, किस तरह से, क्योंकि 41 लोग आप लोग थे, तो ये 17 दिन किस तरह से आप लोगों ने गुजारे? कितना कठिन ये समय था आपके लिए? सर कठिन समय सर बहुत सर, स्टार्टिंग के 10 और 11 दिन थे ना जो सर जी, वो बहुत ज्यादा कठिन, मतलब ना खाना ना कुछ। पहले 2 दिन तो ऑक्सीजन नहीं थी सर, जो टनल में थी ऑक्सीजन वही थी जी। और क्योंकि बंद हो गया था पूरा, ना ऑक्सीजन थी ना खाने की प्रबंध था कुछ। 2 दिन सर हमने ऐसे पानी पी पी के निकाले। जो टनल में ऑक्सीजन थी सारे 2 दिन, फिर 2 दिन के बाद जो हमारी पाइपलाइन होती है ना सर पानी की, जी जी, जो टनल में पानी आता है ऊपर पानी गिरता है पानी जी, उस पानी को बाहर निकालने के लिए 4 इंच की पाइपलाइन होती है डाली। उस पाइपलाइन को हमने खोला अंदर, उसको खोला और उसी पाइपलाइन को 4 इंच से 3 इंच की तरह और 2 पाइपलाइन खोली हमने अंदर, भाई कुछ ऑक्सीजन उससे बाहर से अंदर आएगी जी। फिर बाहर से 4 इंच की 2 पाइपलाइन खोल दी थी सर। फिर एक पाइपलाइन तो जाम थी सर, 4 इंच वाली पाइपलाइन सही थी सर, उससे फिर ऑक्सीजन वार्तालाप होने लगा जी। फिर उसके बाद उसी पाइपलाइन में उन्होंने हवा के जरिए, ऑक्सीजन के जरिए मूरी होती है ना सर, मूरी जी जी, मूरी और पॉपकॉर्न और उस चने भुजे हुए चने उसी में डाल के फिर खाना भेजा था। 2 दिन के बाद यानी खाना मिला आप लोगों को? हाँ जी सर, 36 घंटे बाद। 36 घंटे बाद। हाँ जी, हाँ जी। विशाल, बहुत करीब से, मतलब आपको कहिए कि दोबारा से जिंदगी मिली है, आप लोगों ने मौत को बहुत करीब से देखा है इस हादसे में। हाँ जी सर, पूरे करीब से सर, पूरे बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं थी सर। जो पहले 2 दिन थे ना सर जी, उनमें तो सर कोई उम्मीद ही थी ना, कोई बातचीत हो रही थी ना कोई कुछ। जब बातचीत हुई, खाना ऑक्सीजन अंदर आई, उसके बाद थोड़ी मतलब जान आई, भाई नहीं अब कुछ हो सकता है भाई। जी हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। जब जी 36 घंटे के बाद जब खाना मिला होगा, कांटेक्ट हुआ होगा, तो फिर एक तरह से जान में जान आई होगी। हाँ जी सर, वही सर, जान में जान। विशाल, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब आपकी हेल्थ कैसी है? किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं और कब घर वापसी होगी आपकी? हिमाचल प्रदेश कब जाएंगे? हॉस्पिटल में हूँ सर, रात को मतलब 7 बजे कल निकले हैं अंदर से बाहर जी, और बाहर निकलते ही हम डाल के सीधे अस्पताल में आए हैं। मैं सर हॉस्पिटल में उधर हमारे चेकअप हुआ, टेस्ट हुआ, यूरिया टेस्ट हुआ, बीपी सब चेक हुआ रही थी। अब इन चीजों की रिपोर्टें है कि अब ये बताएंगे क्या है क्या नहीं, अभी कुछ पता नहीं है सर। विशाल, क्योंकि ये 17 दिन वाकई में एक बहुत डरावना आपको एक तरह से लग रहा होगा, बड़ा खौफनाक लग रहा होगा। इन 17 दिनों को किस तरह से आप देखते हैं? 41 लोग आप थे, किस तरह से आपके जो सुबह शाम थे वो किस तरह से अंदर कटते थे? क्योंकि अंदर तो पता भी नहीं चलता होगा क्या समय हुआ है, अभी रात है या सुबह है। तो ये 17 दिन किस तरह से गुजारे आपने? भाई सर, जितने भी सर हम 41 बंदे थे ना सर जी, सारे पूरे एक फैमिली की तरह थे अंदर, मतलब पूरे भाई सब इकट्ठे, सब बंदे मैच्योर थे, कोई घबराया हुआ है कोई डरा हुआ है, सब बिल्कुल मतलब सही से एक दूसरे का साथ दे रहे थे जी। हाँ जी, बाकी टाइम पास करने के लिए सर हमने पत्ते भी बनाए, पत्ते भी खींचे अंदर, मतलब कई प्रकार के टाइम पास में मतलब थोड़ी बहुत। तो उसको फोन को स्विच ऑफ कर दिया सबने, खाली टाइम देखने के लिए चालू करते थे क्या टाइम हो रहा है, कौन सा दिन हो रहा है। जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इन 17 दिनों में कुछ आप लोग की हेल्थ खराब तो नहीं हुई? अंदर तबीयत तो नहीं खराब हुई? कुछ परेशान हुए हो? ना सर, खाली कमजोरी आई थी, 10 दिन तक खाना नहीं मिला ना सर, पेट खाली मूरी चना और काजू थोड़ी मतलब 2 मुट्ठी उसी खा रहे थे सर, पूरी शरीर में कमजोरी आ गई। हाँ जी बिल्कुल। विशाल, जब आपसे बाहर से कांटेक्ट हुआ होगा, फिर एक उम्मीद जगी होगी कि अब हो सकता है हम लोग सकुशल एक तरह से बाहर निकल जाएं। सरकार, जो लोग इसमें लगे हुए थे, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, सरकार के लोग, दूसरे विभाग के लोग, इन सबके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर बहुत बहुत आभार व्यक्त परिवार है सर, हमारी कंपनी का, सरकार का, उत्तराखंड सरकार का, हमारे पीएम सर का, सबका सर बहुत ज्यादा, मतलब जितने भी वर्कर थे हमारे कंपनी के, सबने बड़ा संघर्ष किया सर, सबने। विशाल, एक खास बात आपको बता दें कि आपके घर पे आपकी दादी आपका बहुत इंतजार कर रही हैं।
और इस बीच में आपके घर पर पूजा पाठ और आपके लिए दुआएं की जा रही थी और आपकी दादी बहुत ज्यादा एक तरह से उत्साहित थी जब उन्होंने खबर सुनी है कि विशाल अब टनल से बाहर निकल चुके हैं। तो दादी के लिए क्या कुछ मैसेज है आपके पास? सर अब घरवाले तो सर घरवाले ही हैं, घरवाले क्या सर पूरे देश भर के सर जितने भी घरवाले सब कुछ सर, ऐसा नहीं मेरी कोई सब कुछ सर सब तो मतलब सब निकले सब। विशाल, क्योंकि मेरा एक आखिरी सवाल है, क्योंकि एक तरह से एक नई जिंदगी अब आपको मिली है, मौत के मुंह से आप बाहर निकल के आए हैं, अब आगे क्या कुछ करेंगे? क्योंकि आपके घर वालों का कहना था कि विशाल को अब टनल में काम करने के लिए नहीं भेजेंगे, अब मौत के मुंह में हम एक तरह से नहीं भेजेंगे, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सर घरवाले तो सर मना कर रहे हैं, अब सही बात जब काम करते ना सर, जिंदगी मिलेगी तो सर कहाँ फिर उसी में ही। अब सर देखते हैं सर, सरकार से कुछ नौकरी नाकरी का करेंगे और देखते हैं क्या होगा। हाँ जी मांग रखेंगे सर के पास जाके। सरकार से आप क्या मांग रखेंगे? सर ड्यूटी की सर, कोई भी मतलब ड्यूटी किसी भी संस्थान में कोई ड्यूटी मिल जाए। हाँ जी। चलिए विशाल, बहुत बहुत आपको बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि सकुशल जिस तरह से आप टनल से बाहर आए हैं, आप अब आपकी हेल्थ बेहतर हो और हॉस्पिटल से निकल के आप अपने घर पहुंचे जहां पर आपके घर वाले आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। और इस बीच हमारे जो संवाददाता हैं वीरेंद्र, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, अभी कुछ देर पहले विशाल से हमारी बातचीत हो रही थी, अब वो बिल्कुल एक तरह से फिट लग रहे हैं, उनके तमाम जो मेडिकल तमाम चीज़ें होती हैं वो एक तरह से की जा रही हैं, हेल्थ चेकअप एक तरह से उनके किए जा रहे हैं, उनकी सेहत ठीक लग रही है। न्यूज़ 18 JKLS से उन्होंने बातचीत भी की है। उनके गांव या घर की बात करें तो किस तरह का माहौल है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि घर का माहौल ये है कि 17 दिनों के बाद जो है वो बच्चा बिल्कुल सुरक्षित जो है वो टनल से बाहर निकला है। और हादसा उस दिन हुआ था जिस दिन दीपावली का त्योहार था, और ये त्योहार पूरे देश भर में बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, हर परिवार में बड़ी खुशियों के साथ मनाया जाता है। लेकिन दीपावली की सुबह इस परिवार के लिए जो है वो बुरी खबर लेकर आई थी। सुबह 5 बजे जो है हादसा हुआ था और परिवार को जब सूचना मिली कि उनका बच्चा जो है टनल के अंदर फंस गया है, तो इस घर में जो दीपावली की जितनी भी तैयारियां थी वो सारी धरी की धरी रह गई और खुशियां जो है मातम में बदल गई थी। रात को जब विशाल जो है वो टनल से बाहर निकला 17 दिनों के बाद, तो फिर घर पर जो है वो दीपावली मनाई गई। जो अधूरी तैयारियां रह गई थी उन्हें जो है वो पूरा किया गया। जो दीपावली पर पटाखे खरीदे गए थे उन पटाखों को फोड़ा गया, आतिशबाजी जलाई गई, जो मिठाई खरीदी गई थी वो मिठाई जो है वो सभी को बांटी गई, वो सभी को जो है वो खिलाई गई। और दीपावली जो है वो पिछले कल इस परिवार ने मनाई है। अब असली दीपावली ये परिवार तब मनाने की बात कह रहा है जिस दिन विशाल जो है वो घर पहुंच जाएगा और जोरदार तरीके से बाजे गाजे के साथ जो है विशाल का जो है वो स्वागत किया जाएगा घर पर, और फिर असली दीपावली जो है वो उस दिन परिवार मनाएगा। परिवार के लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा खुशी है। आसपास के जो गांव के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो परिजन हैं, वो घर पहुंच रहे हैं और बधाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जितने दिनों से वो भगवान के समक्ष जो है वो प्रार्थना कर रहे थे कि उनका बच्चा जो सुरक्षित बाहर निकल जाए, वो प्रार्थना जो है स्वीकार हुई है और अब उनका बच्चा जो सुरक्षित बाहर निकल गया है। विशाल ने जिस प्रकार से बताया कि अब वो हॉस्पिटल में है और हो सकता है कि थोड़ी बहुत जो औपचारिकता है उनको पूरा करने के बाद फिर वहां से उन्हें जो है वो घर भेजा जाएगा। तो जब जैसे ही घर पहुंचेगा उसकी जानकारी भी हम जो है दर्शकों तक पहुंचा देंगे, और फिर घर पर जब विशाल पहुंचेगा तो उसका जो है वो जोरदार और भव्य स्वागत करने की जो योजना है वो परिवार की तरफ से बनाई गई है। तो बिल्कुल वीरेंद्र, घर वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि विशाल कितनी जल्दी अब उनके सामने एक तरह से हो और घर पहुंचे वो। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि दीपावली घर में जो है वो पिछली रात को मनाई गई है, अब असली दीपावली जो है उस दिन मनाई जाएगी जिस दिन विशाल जो है वो घर पहुंचेगा। सारे परिवार जो है घर पे जो है वो इस तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है कि विशाल का जो घर पहुंचने पर जो स्वागत करेगा। रिश्तेदार हैं, परिजन है, बाकी जो लोग हैं, उनके आने का जो सिलसिला है वो घर पर वो पिछली रात से वो लगातार जो है वो जारी है। जितने भी रिश्तेदार वीरेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही, क्योंकि अभी तो वो हॉस्पिटल में है और उनके तमाम मेडिकल टेस्ट और जांच चल रही है, कितने दिनों में, अभी कितना और समय लग सकता है विशाल के हिमाचल प्रदेश या अपने घर पहुंचने में? देखिए, विशाल से हमारी भी बातचीत हुई है तो विशाल ने बातचीत में यही बताया कि वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन जिस प्रकार से कुछ टेस्ट जो है उनके करवाए गए, उन टेस्ट की रिपोर्ट्स जो है वो आना भी बाकी है। तो जैसे ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो उस रिपोर्ट के आधार पर अगर जब सब कुछ सामान्य होगा, क्योंकि जब व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है, वो फिजिकली फिट है, बातचीत कर रहा है, चल फिर रहा है, हंस खेल रहा है, सब कुछ खाना नॉर्मल खा रहा है, सब कुछ बिल्कुल एवरीथिंग इज ओके है,
तो जब वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है तो सब दिखती सी बात है कि जो टेस्ट है वो भी जो है उनकी रिपोर्ट्स भी जो है वो सामान्य नहीं आएगी। तो जाहिर सी बात है कि और संभावना यही है कि जैसे टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद फिर इन सभी को जो है वो हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी जाएगी, और जब छुट्टी कर दी जाएगी तो निश्चित तौर पर वहां से इन्हें जो है घर भेजने की व्यवस्था जो है वो कंपनी प्रबंधन की तरफ से या सरकार की तरफ से वहां से जो है वो की जाएगी, और फिर वहां से ये अपने घर वापिस पहुंचेंगे। लेकिन जहां पर उत्तरकाशी में इस वक्त विशाल है और जहां पर इसका मंडी में घर है, यहाँ से तकरीबन 12 घंटे की दूरी ये बनती है। 12 घंटे का लंबा ट्रैवल जो है विशाल करके जो अपने घर पहुंचेगा। तो निश्चित तौर पर जब विशाल वहां से चलेगा, अपने उसके पिता भी वहीं पर मौजूद है, उसके बड़े भाई भी वहीं पर मौजूद है, उसका बड़ा भाई भी इसी टनल में काम करता है, तो उसका जो बड़ा भाई है और उसके पिताजी है वो भी साथ में मौजूद है। वो तीनों जो है वो घर जब वहां से चलेंगे तो निश्चित तौर पर जब वो चलेंगे तो उसके ठीक 10 या 12 घंटे के बाद जो है वो अपने घर यहाँ मंडी पहुंचेंगे, और जिस प्रकार से उनका शेड्यूल रहेगा उसकी जानकारी जो है वो न्यूज 18 के माध्यम से सभी दर्शकों तक पहुंचा दी जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए।